वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगला वीक भारतीय बाजार हो या विश्व का कोई भी बाजार, हर किसी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगले वीक में हो सकता है कि कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो जाए। आज एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले वीक में क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मार्केट के लिए निर्णायक सप्ताह, यानी जो आने वाला सप्ताह है वो भारतीय बाजार हो या विश्व का कोई भी बाजार, हर किसी के लिए निर्णायक हो सकता है। कुछ हो सकता है कि बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिले, जो कि हो सकता है बाजार को काफी तेज गति से ऊपर लेके चली जाए। और अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसके कारण बाजार को नुकसान हो जाए, यानी बाजार में कुछ भी संभव है आने वाले वीक में। आज इसी का पूरा डिटेल 1 बाय 1 मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। यह हफ्ता देखिए, आने वाला जो हफ्ता है वैश्विक बाजारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि रूस का एक प्रतिनिधित्व मंडल यूएसए की यात्रा पर है। वहां पे मिस्टर ट्रंप के साथ में उनकी मुलाकात होने वाली है, जो कि हर तरह के जो उनके डिस्प्यूट्स चालू है उनके बारे में उनका डिस्कशन हो सकता है। यानी काफी बारीकी से अगले वीक का विश्लेषण होने वाला है। क्या है इस यात्रा का उद्देश्य? देखिए, ये जो यात्रा होने वाली है इसका मेन उद्देश्य क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खाली हम यही देखेंगे कि बाजार ऊपर है या फिर नीचे है। बाजार को ऊपर ले जाने वाले कारण कौन से हैं, बाजार को नीचे ले जाने वाले कारण कौन से हैं, वो भी आपको पता होना जरूरी है, ताकि आप अपने निवेश का सही समय पर डिसीजन ले सकें। रूस और अमेरिका के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा। आए दिन मैं आपको बताते रहता हूं कि रशिया और यूक्रेन का जिस हिसाब से वॉर शुरू हुआ है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में अमेरिका भी आ गया है। यही कारण है कि रशिया और अमेरिका के बीच में भी पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा तनातनी चालू हो गई है। खासकर यूक्रेन युद्ध, सबसे बड़ा कारण यही है कि जब से ये लड़ाई चालू हुई है तब से बहुत सारे देश है इस लड़ाई के बीच में पिस चुके हैं, क्योंकि यही एक कारण है जो कि रशिया से दूसरे देशों को लगातार अलग करते जा रहा है। यही कारण है कि रशिया के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगते जा रहे हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक बाजार प्रतिबंधों को लेकर बातचीत होने वाली है, जो कि अगले वीक में हो सकती है और बाजार उसका रिएक्शन अगले वीक में आपको दिखा सकता है। अब जब रूस का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जा रहा है तो यह संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच संवाद के दरवाजे फिर से खुल रहे हैं। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले वीक बाजार में कुछ बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि शांति स्थापित हो जाए। अगर शांति वाली बातें होती है, सैंक्शंस हटने की बातें होती है, ये बाजार के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन बाजार पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही चीजों को एक साथ लेके चलता है। अगर कोई भी पॉजिटिव खबर आती है तो बाजार को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर कोई नेगेटिव खबर आती है, अगर बातचीत खटाई में पड़ सकती है, तो ऐसे समय में आप ये कह सकते हैं कि बाजार बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है। यानी किसी भी प्रकार अगले वीक में बाजार में मोमेंट बड़ा हो सकता है। बाजार के लिए देखिए इसका मतलब क्या है। अगर दोनों देशों के बीच किसी भी स्तर पर तनाव कम होता है, अगर किसी भी स्तर पर तनाव कम होता है, तो इससे तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। अगर दोनों देशों के बीच में कोई भी अगर पॉजिटिव बात होती है जिससे लड़ाई झगड़ा अगर खत्म होता है,
तो तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि तनाव अगर बढ़ गया तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जो कि हर किसी देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ग्लोबल मार्केट्स में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, जिससे इक्विटी मार्केट्स में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर किसी भी प्रकार का सकारात्मक संकेत मिलता है बातचीत के माध्यम से, तो बाजारों में काफी ज्यादा सकारात्मक संकेत मिल सकता है। बाजार ऊपर का रास्ता देख सकते हैं, बाजार में बड़ी तेजी बन सकती है। आप ये उम्मीद कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार से पॉजिटिविटी दोनों देशों की बातचीत में आती है तो। दूसरी ओर अगर बातचीत असफल रहती है या तनाव बढ़ता है तो बाजारों में अनिश्चितता और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर किसी भी प्रकार का बातचीत असफल होती हुई अगर दिखाई पड़ेगी तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले सप्ताह में बाजार में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट तेल की कीमतों पर पड़ने वाला है। आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से पिछले वीक में तेल की कीमतें में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी। अगर ये बातचीत असफल होती है तो एक बार फिर से तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे बाजार पर पड़ना तय है और विश्व के बाजारों पर पड़ना तय है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि तेल को इंपोर्ट करते हैं। यानी हर एक देश की इकोनॉमी के ऊपर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे देश ज़्यादातर तेल बाहर से ही इंपोर्ट करता है, तो हमारे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाली बात है। अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आती है तो तेल महंगा हो जाएगा। महंगा होने का मतलब है हर एक चीज़ का महंगा होना। अगर महंगाई बढ़ती है तो आप ये कह सकते हैं कि बाजारों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। भारत पर देखिए क्या असर हो सकता है। तेल की कीमतों में कमी का मतलब होगा, अगर किसी भी प्रकार का सकारात्मक संकेत आता है तो तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। अगर तेल की कीमतों में कमी आती है तो भारत में महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण महंगाई बढ़ने का तेल ही है। हर एक चीज आप देख सकते हैं, बिना तेल के कुछ भी इंपोर्ट होता नहीं है। कहीं से भी कुछ भी आता है, सामान इधर उधर लेके जाना है तो तेल की जरूरत पड़ती है। तो तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है हर एक सामान का महंगा होना। लेकिन अगर तेल महंगा नहीं होता है, तेल अगर सस्ता हो जाता है तो भारत के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। विदेशी निवेशक एफआईआई फिर से भारतीय बाजार में पूंजी निवेश बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई सकारात्मक संकेत मिलता है तो एफआईआई बड़ी खरीदारी भारतीय बाजार में कर सकते हैं, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी संभव है। यानी आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार का सकारात्मक संकेत बाजार में मिलता है तो एफआईआई तैयार है खरीदारी करने के लिए, जो कि बाजार को एक नई ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। निवेशकों के लिए देखिए क्या सलाह है। अगला हफ्ता थोड़ा सावधानी से निवेश करने का समय है। यानी आपको बारीकी से ट्रैक करना है बाजार को कि बाजार किस दिशा में जाने वाले हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो। हालांकि बाजार में अगर शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बनाना है तो काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो कभी भी आप निवेश शुरू कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं बाजार में चलती रहती है। कोई भी बड़ी खबर या बयानबाजी मार्केट को हिला सकती है। किसी भी प्रकार की अगर बड़ी खबर आती है तो बाजार को हिला सकती है ऐसी कोई भी खबर। लंबी अवधि के निवेशक के लिए यह समय सिर्फ अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन मोड में रहने का है, न कि जल्दबाजी में खरीद बिक्री करने का है। किसी भी प्रकार की गिरावट को देख के आपको माल बेचने की जरूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार के सकारात्मक न्यूज अगर आपको देखने को मिलती है तो जल्दबाजी में किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से भी आपको बचना है। लेकिन जिस किसी का भी एसआईपी चालू है उसको एसआईपी कंटिन्यू करने की जरूरत है, ना कि बिल्कुल भी आपको सोचना है कि बंद करें या नहीं करें। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट लंबा है, बाजार यहीं रुकना नहीं है। बाजार में ऐसी घटनाएं आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से 3-4 साल से लड़ाई चालू है। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। लेकिन जो भी कोई लंबे समय के लिए निवेश करता है तो आप लंबे समय में बड़े पैसा बनाने का उम्मीद कर सकते हैं।
निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। रूस अमेरिका मुलाकात सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं है, बल्कि आने वाले हफ्ते में वैश्विक आर्थिक दिशा तय करने वाला इवेंट साबित हो सकता है। मार्केट के लिए यह हफ्ता वाकई में निर्णायक, डिसिसिव वीक हो सकता है। यानी अगर कोई सकारात्मक संकेत आता है तो आप ये कह सकते हैं आने वाले समय में भारतीय बाजार भी लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। अगर बाजार गिरावट दिखाता है तो डर कर रिडीम करने की गलती बिल्कुल ना करें। हो सकता है अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव खबर आती है तो बाजार में गिरावट आती है टेम्परेरी, लेकिन उस गिरावट को आपको देखकर माल बिल्कुल नहीं बेचना है, रिडीम करके निकलना नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट लंबा है। लंबे समय में आपको पैसा बनाना है तो शॉर्ट टर्म में बाजार देखकर बिल्कुल भी रिडीम करने की गलती ना करें। लंबे समय के निवेशक बनिए अगर आपको पैसा बनाना है तो। अगर बाजार में किसी भी प्रकार की गिरावट होती है तो लंबे समय के निवेश के लिए बेहतरीन मौका आपको आपका बाजार दे सकता है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है और बाजार में गिरावट आती है तो आपका निवेश बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपका टारगेट लंबा है और लंबे समय में बाजार में कई बार ऐसे दौर आएंगे जब बाजार गिरेगा भी और बाजार ऊपर भी जाएगा। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा पैसा लंबे समय के बाद ही बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।